हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी ज्ञान सागर का पाठ 18 पंच परमेश्वर पढ़ेंगे, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। बच्चों, यह एक कहानी है जो कि दो मित्रों की है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो कि बहुत ही पक्के मित्र थे। और इस कहानी में पंचों की क्या जिम्मेदारियां होती है, एक सरपंच की क्या जिम्मेदारी होती है, ये भी हमें बताया गया है। और दोस्ती और जिम्मेदारी को किस प्रकार से अलग रखते हुए एक सरपंच को उचित न्याय करना होता है, ये भी इसमें बताया गया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब वे बालक थे। एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना, इकट्ठे ही पढ़ना, दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। हाँ बच्चों, तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। और कब से? जब वो छोटे बच्चे थे, जब से वो बालक थे, तब से उनकी मित्रता चलती आ रही थी। ठीक है। और वो एक साथ खाना खाना, खेलना, एक साथ पढ़ना, ये सब करते थे। ठीक है। और दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। ठीक है। जब बड़े हो गए थे तब भी दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था और उनकी मित्रता तब भी चल रही थी। बल्कि तीर्थ और हज पर जाते हुए, हिंदू तीर्थ स्थान पर जाते हैं और मुस्लिम जो मुस्लिम होते हैं वो हज के लिए जाते हैं। ठीक है। तो दोनों जब इस प्रकार से जाते थे तो एक दूसरे को अपना घर बार तक सौंप जाते थे। मतलब इतना विश्वास था दोनों को एक दूसरे पर। ठीक है। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी दोनों कभी भी धर्म को लेकर एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। किसकी? जुम्मन शेख की बूढ़ी मौसी थी। ठीक है। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। मतलब मौसी का सिर्फ एक यही था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है वह उसे खिलाता पहनाता रहेगा। ठीक है। जब तक जमीन उसके नाम ना हो गई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन जब जमीन जुम्मन शेख के नाम हो गई सारा आदर धरा का धरा रह गया। हाँ, ठीक है। बूढ़ी मौसी का और तो कोई था नहीं, उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। तो जुम्मन ने क्या करा कि चालाकी से उसको अपने नाम करवा ली। ठीक है। और जब तक नाम नहीं होगी जमीन जुम्मन के, तब तक तो खूब ख्याल रखता मौसी का। ठीक है। और जैसे ही उसके नाम हो गई तो सारा आदर सत्कार धरा का धरा रह गया। मतलब सब आदर वो भूल गया और मौसी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। और जो जुम्मन की पत्नी थी, जिसका नाम करीमन था, वो क्या करती थी? मौसी को रोटियां देती थी, जब उसके साथ साथ खूब गालियां भी देती। मतलब एक खाना खिलाना तक बोझ लगने लगा उनको। ठीक है। और जो जुम्मन था वो भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी पीछा छूट जाए। ठीक है। देखो कितनी गलत बात है। अगर उसकी पत्नी ऐसा करती भी थी तो जुम्मन की तो अपनी मौसी थी, वो तो कम से कम अपनी पत्नी को बोल सकता था, समझा सकता था कि वो उसकी मौसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, है ना। लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता था। वो भी अपनी ना मौसी का ख्याल रखता था और अपनी पत्नी को भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए नहीं टोकता था। ठीक है। क्योंकि वो खुद चाहता था कि जल्दी से मौसी से पीछा छूटे, क्योंकि उसकी जमीन तो अपने नाम करवा ही ली थी। ठीक है ना। इस रोज रोज की कलह से ऊबकर मौसी ने जुम्मन से कहा कि रोज रोज का जो कलेश होता था, जो झगड़ा होता था, ठीक है, इससे परेशान होकर मौसी ने जुम्मन से क्या कहा कि बेटा मुझे महीने में कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूंगी। ठीक है। क्योंकि वो रोटी देते थे, साथ में गालियां देते थे, परेशान करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है। तो उस दुर्व्यवहार से बचने के लिए मौसी ने क्या कहा कि मुझे महीने के कुछ पैसे दे दिया कर, मैं अपना खाना खुद अलग से बना लूंगी। ठीक है। जुम्मन ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। और मौसी ने फिर क्या कहा? मौसी ने उसको पंचायत की धमकी दी, क्योंकि मौसी परेशान हो चुकी थी। ठीक है ना। तो मौसी ने क्या बोला
कि मैं पंचायत में शिकायत कर दूंगी। और फिर जुम्मन बोला, हाँ हाँ पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। एक तो गलती है और ऊपर से मौसी कह रहा है कोई बात नहीं पंचायत कर लो, मुझे भी ये खटपट पसंद नहीं। ठीक है। अब मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन का बचपन का मित्र, उसके पास भी गई मौसी। ठीक है। उसके पास भी शिकायत लेकर गई, अलगू कल पंचायत में तुम भी आना। ठीक है। मौसी ने अलगू से कहा कि कल पंचायत में तुम भी आना। ठीक है। मुझे क्यों घसीटती हो बीच में? अलगू ने ऐसा कहा। तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है, क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? मौसी ने उससे कहा कि भाई दोस्ती तो है ठीक है, लेकिन ईमान को भूल जाओगे कि क्या करना चाहिए उसको सही मायने में, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, कि जो ईमानदारी दिखाना, ठीक है, क्या उसको भूल जाओगे? मौसी उससे कहती है। यह सुनकर वह सचेत हो गया। उसने मौसी से वादा किया कि वह जरूर आएगा। ठीक है। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। ठीक है। पंचायत बैठी और गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। अलगू चौधरी भी वहां पर आया, जो कि जुम्मन का मित्र था। अब वो तो जुम्मन के साथ जाकर बैठ गया। अब जुम्मन के चेहरे पर कुटिल सी मुस्कान थी। अब कुटिल सी मतलब कपटी, छल कपट वाली, मतलब चालाकी भरी हुई। ठीक है। ऐसी सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर, जुम्मन के चेहरे पर। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा? उसे ये लग रहा था कि ये तो बूढ़ी सी है मौसी, इसको भला कौन पूछेगा। और उसको लग रहा था कि उसके पक्ष में ही फैसला होगा। ठीक है। तो बड़ा अपने आप में इतरा रहा था और बहुत ही चालाकी भरी सी कुटिल उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ठीक है बच्चों। ओके। तो अब वो क्या कहता है कि बूढ़ी मौसी, हाँ, अब बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी कि जो जो उसके साथ हो रहा था उसने पंचों को बता दी। पंचायत क्या होती है बच्चों? उसमें 5 पंच होते हैं, एक सरपंच होता है, ठीक है ना, जो मिलकर निर्णय लेते हैं और न्याय करते हैं, किसी भी समस्या का निपटारा करते हैं। ठीक है। तो अब जो मौसी थी उसने पंचों के सामने सारी बात कह दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम किसे पंच मानते हो? अभी से निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। ठीक है। अब पंच तो बने हुए थे कि सरपंच किसे बनाओगे, जो मेन हेड बनेगा। ठीक है। तो ऐसा जुम्मन से कहा जाता है, किसे पंच मानोगे? जुम्मन बोला, मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। उसे तो बड़ा घमंड हो रहा है और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास हो रहा है कि मेरी बात मानी जाएगी, मौसी कौन सुनेगा। तो कहता है मौसी जिसको चाहे चुन ले। ठीक है। मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। किसका नाम ले लिया? अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन का मित्र था। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर सक पकाया। ठीक है। लेकिन जुम्मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो बहुत खुश हो गया। उसको लगा कि मेरे मित्र का नाम ले लिया, वो तो मेरे ही पक्ष में फैसला करेगा। ठीक है ना। तो अब तो उसे अपने पक्ष के फैसले में तनिक भी संदेह नहीं था। उसको जरा सा भी संदेह नहीं था, शक नहीं था कि उसके पक्ष में फैसला नहीं होगा। उसको लगा अब तो मेरे ही पक्ष में फैसला होगा और मेरी ही सुनवाई होगी, मौसी की कौन सुनेगा, क्योंकि जो सरपंच चुना गया वो उसका मित्र अलगू चौधरी, जिसे मौसी ने ही चुना था। है ना बच्चों। अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया, मतलब दुविधा में पड़ गया, कि परेशानी में पड़ गया। लेकिन सरपंच की जगह पर बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुंह में ईश्वर बसता है। ठीक है। वो परेशान तो हो गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो दूसरी तरफ है वो कौन है? उसका मित्र है। ठीक है। अब वो कैसे न्याय करे, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मित्र के खिलाफ भी कैसे बोले, खिलाफ बोले या पक्ष में बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही वो सरपंच की जगह पर बैठता है और फिर वो सोचता है कि जो पंच है उसके मुंह में ईश्वर बसता है, मुझे न्याय के समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। ऐसा अलगू चौधरी जैसे ही सरपंच की सीट पर बैठता है वो ऐसा सोचता है। फिर उसने मौसी की बात को गौर से सुना। गांव वाले फैसला सुनने के लिए
तत्पर बैठे थे, तैयार बैठे थे। अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, यही उचित है कि तुम माहवार मौसी को खर्चा देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो पंच के सामने उसकी जमीन के सारे कागजात लौटा दो। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, अलगू चौधरी क्या फैसला कर सुनाता है? वो ये कहता है कि मौसी को माहवार खर्चा देते रहो। माहवार मतलब, माह मतलब महीना, कि हर महीने खर्चा देते रहो, कि माहवार मतलब हर महीने खर्चा देते रहो, और अगर तुम्हें खर्चा नहीं देना तो जमीन के सारे कागजात जो है मौसी को लौटा दो, जो उसने अपने नाम करवा ली थी। ये फैसला वो सुनाता अलगू चौधरी। ठीक है, और ये फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सारा गांव इस न्याय संगत बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। ये न्याय संगत बात ही तो थी ना, कि वो मित्र था उसका जुम्मन शेख, उसके बावजूद भी अलगू चौधरी ने उसके पक्ष में बात नहीं कही, जो सही बात थी वही उसने कही, सही फैसला लिया जो कि होना चाहिए था। जुम्मन को लगा अलगू ने गलत न्याय किया है। ठीक है, उसको लगा कि अलगू ने गलत किया है, क्योंकि उसको लग रहा था वो तो मेरा मित्र, मेरे पक्ष में बोलना चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, वो ये नहीं सोचता। ठीक है ना, और वो सोचता है कि इसने दोस्ती को नहीं निभाया और इसने गलत न्याय कर दिया। वह अलगू से नफरत करने लगा। ठीक है, और बदला लेने की ताक में रहने लगा, कि अब वो बदला लेगा, इसी की प्रतीक्षा करने लगा, वो इसी का वेट करने लगा कि वो कब उससे बदला ले सके, इसी का इंतजार था उसको। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत थी। ठीक है, अब आगे अलगू की बात बता रहे हैं कि अलगू को अपने खेत जोतने थे, उसके लिए उसको बैलों की जरूरत थी। उसने पिछले साल बटेसर, बटेसर एक व्यक्ति का नाम है, उससे बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद ली थी। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका नाम बटेसर था, उससे एक बहुत ही अच्छी सी बैलों की जोड़ी खरीद ली थी, मतलब 2 बैल खरीद लिए थे। बैल बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े सींगों वाले थे। ठीक है, बैल कैसे थे? बड़े बड़े सींगों वाले और बहुत ही सुंदर बैल थे। ठीक है, महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे, मतलब उस बैल को देखते रहे, उसके देखने के लिए आते थे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। ठीक है बच्चों, बहुत ही वो हष्ट पुष्ट भी थे जो बैल थे। ठीक है, अब जुम्मन अलगू के इन बैलों से भी ईर्ष्या करने लगा। ठीक है, उसको उसके इन बैलों से भी चिढ़ होने लगी जुम्मन को। ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि वो उससे इनसे भी ईर्ष्या करने लगा, और फिर एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब जुम्मन ने एक बैल को जहर दे दिया। ठीक है, जुम्मन ने क्या करा, एक बैल को जहर दे दिया। सुबह मरे हुए बैल को देखकर अलगू समझ गया कि जुम्मन के सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अलगू को समझ में आ गया कि सिर्फ जुम्मन ने ऐसा किया है। ठीक है, वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब एक बैल से खेती नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, क्योंकि एक बैल को तो उसने मार दिया था, अब एक बैल से खेती नहीं हो सकती थी, इसलिए अलगू ने वह बैल समझू बनिए के हाथ बेच दिया। ठीक है, उसने एक बनिया था समझू जिसका नाम था, उसको उसने अपना एक बैल बेच दिया। बनिए ने उसे 1 महीने के बाद पैसा देने का वायदा किया। बनिए ने क्या कहा कि 1 महीने बाद वो उसको पैसा देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, समझू नया और हष्ट पुष्ट बैल पाकर बड़ा खुश हुआ, उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोत कर गांव से मंडी और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ाता रहा। उसे ना तो उसके चारे की फिक्र थी, ना पानी की। इतनी मेहनत के बैल से बैल कमजोर पड़ गया। ठीक है, समझू उनसे खूब ज्यादा काम लेने लगा और उसके मन में लालच बढ़ गया, और वो सारा दिन मंडी से गांव, गांव से मंडी उन पे सामान ढो के घूमता रहता, ना उनको ढंग से चारा देता, ना पानी देता। ठीक है, और इसकी वजह से जो बैल था वो कमजोर पड़ गया। एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था, गाड़ी में ढेर सा नमक और घी के पीपे लदे थे। ठीक है, समझू घर आ रहा था और जो उसकी गाड़ी थी,
जिसे बैल लेकर आ रहा था उसमें बहुत सारा नमक और घी के पीपे थे। बोझ इतना ज्यादा था कि बैल का गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा था। गांव और मंडी के बीच के रास्ते में पहुंचकर बैल बिल्कुल पस्त पड़ गया और वहीं प्राण त्याग दिए। ठीक है, इतना परेशान हो गया बैल, थक गया कि वो बहुत ही एकदम गिर पड़ा और वो उसके प्राण ही निकल गए। इतना काम इसने समझू बनिए ने उससे लिया। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी क्योंकि सामान छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। रात में पैसे और घी कोई चुरा ले गया। ठीक है, रात को पैसे और घी भी कोई चुरा के ले गया और सुबह समझू सिर पीटते हुए घर आया। अगले दिन अलगू ने आकर पैसे की मांग की। समझू ने इनकार कर दिया और पंचायत तक की नौबत आ गई। ठीक है, उसने कहा कि अब वो पैसे नहीं देगा और अब पंचायत तक की नौबत आ गई। पहले उसने कहा था कि 1 महीने पैसे दे देगा, अब उसने पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, फिर पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम लिया कि ठीक है, समझू ने क्या कहा कि जुम्मन न्याय करेगा। उसको पता था कि जुम्मन तो अलगू का अब दुश्मन बन चुका है, तो समझू को लगा कि उसके पक्ष में न्याय होगा। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय धड़कने लगा। उसको लगा भाई अब तो मेरे पैसे गए। अब उसे जीतने की तनिक भी आशा नहीं थी, जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएगा। जुम्मन के मन में सरपंच का स्थान, अब जुम्मन सरपंच चुना गया तो उसके भी मन में जैसे ही वो सरपंच बना, सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही देखे क्या हुआ, जिम्मेदारी का भाव आ गया जुम्मन के मन में भी। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा। बहुत देर तक पंच सलाह मशवरा करते रहे। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। समझू, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी चाहिए। जिस समय तुम्हें अलगू ने बैल दिया था वह बीमार नहीं था। ठीक है, जुम्मन ने भी सही फैसला सुनाया और कहा कि तुम्हें पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि जिस समय बैल दिया गया था तब तो बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसा पहले ही दे चुके होते तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिलता? ठीक है ना भाई, पहले अगर पैसे दे दिए होते तो क्या पैसे अब वापस मिलते? तुम्हारी लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना। अलगू फैसला सुनकर फूला न समाया। अलगू बड़ा ही खुश हुआ, अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। ठीक है, वो पंच को परमेश्वर के समान मानता है और जय करता है। ठीक है, गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुंह में परमेश्वर वास करता है, रहता है, इसे कहते हैं न्याय। ठीक है, जुम्मन अलगू के पास आया और दोनों आपस में गले लिपट कर रोने लगे। जुम्मन ने अलगू को बताया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जुम्मन को भी समझ में आ गया, आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। अलगू उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया। जो आंसू गिर रहे थे, दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया उससे और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। तो बच्चों, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। ठीक है ना, फिर चाहे कोई दोस्त हो, कोई सगा संबंधी हो, सबसे पहले आप जिस पदवी पर बैठे हो उसकी जिम्मेदारी को निभाना जरूरी होता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।